तमाल कृष्ण महाराज जी कौन है मित्रों? तमाल कृष्ण महाराज एक परमहंस महापुरुष थे। हालांकि शारीरिक रूप से महाराज जी आज हमारे साथ नहीं हैं, पर उनकी यादें, बुक्स और कंट्रीब्यूशन सदा हमारे साथ रहेंगे। मित्रों, तमाल कृष्ण महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी के इटरनल एसोसिएट थे। जो उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता। आज तमाल कृष्ण महाराज जी कौन थे, इस पर बात करेंगे। मित्रों, तमाल कृष्ण महाराज एक क्लास 1 प्रीचर, ग्रेट बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर और श्रील प्रभुपाद जी के राइट हैंड थे। गुरु भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे तमाल कृष्ण महाराज। तमाल कृष्ण महाराज बचपन से ही पूरी तरह से अलग व्यक्ति थे। उनकी बचपन से ही यही इच्छा थी कि वे अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप करें। जब महाराज जी एक युवक बने तो वे निर्जन जंगलों में जाया करते थे और कई दिनों तक तपस्या किया करते थे। बाद में वे श्रील प्रभुपाद जी से मिले और पहले दिन से ही 32 माला करना शुरू कर दिए थे। महाराज जी का पहला नाम थॉमस था, पर बाद में दीक्षा के बाद तमाल कृष्ण नाम पड़ा। तमाल कृष्ण महाराज स्टार्टिंग में मंदिर मेंटेन करने के लिए बार फैक्ट्री में काम करते थे, क्योंकि तब इस्कॉन नया नया बना हुआ था और कोई दान नहीं दिया करता था। बाद में महाराज जी स्ट्रीट में संकीर्तन करने लगे और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए। महाराज जी ने वो दिन भी देखे हैं जहाँ वे बेघर हो गए थे। इतनी कठिनाइयों में भी महाराज जी ने कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी, क्योंकि उनकी यही इच्छा थी कि वे सदा श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करें। तमाल कृष्ण महाराज जी नंबर 1 बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर थे। महाराज जी राधा दामोदर बस पार्टी की शुरुआत करी और रोज हजारों बुक्स बांट दिया करते थे। बीबीटी उतना बुक्स नहीं छाप पाती जितना महाराज जी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इस कारण कई बार महाराज जी निराश हो जाते, क्योंकि वे सेवा करना चाहते हैं पर हाथ में बुक्स नहीं हुआ करती थी। जब महाराज जी रोज हजारों बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तभी श्रील प्रभुपाद जी ने उनको चाइना में प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाराज जी इस आज्ञा से बिल्कुल भी डरे नहीं। वे चाइना गए और हजारों चाइनीज लोगों को कृष्ण जी का भक्त बनाया। मित्रों, ये कोई साधारण बात नहीं है। चाइना में धर्म प्रचार करने वालों को मार दिया जाता है। ऐसे भयानक नरक में महाराज जी गए और हजारों लोगों को कृष्ण जी का भक्त बनाया। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से वे सकुशल वापस आ गए और फिर से श्रील प्रभुपाद जी के सानिध्य में आ गए। ऐसे महाराज जी कभी प्रीचिंग से पीछे नहीं हटे। जिस मिशन में तमाल कृष्ण महाराज जी हाथ डालते, वो मिशन सक्सेसफुल हो जाता था। इसी गुण के कारण महाराज जी प्रभुपाद जी के राइट हैंड बने। मित्रों, अमेरिका के एक क्षेत्र में सालों से बारिश नहीं हुई थी। वहां पर सूखा पड़ा हुआ था और वहां के लोग बहुत परेशान थे। तब तमाल कृष्ण महाराज आगे आए और उन्होंने 72 घंटे हरिनाम का संकीर्तन किया। उस कीर्तन की पावर इतनी थी कि वहां पे बड़े जोर से बारिश हुई। ऐसे महाराज जी बड़े बड़े काम कर देते थे। मित्रों, जयप्रताप महाराज जी को महापुर में बहुत बड़ा मंदिर बनवाना था, पर वहां के सारे जमींदार मुसलमान थे और वे एंटी हिंदू थे। ऐसे लोगों से जमीन खरीदना एक सुसाइडल मिशन था, पर इस सुसाइडल मिशन में तमाल कृष्ण महाराज जी उतर गए। 6 दिन के निरंतर संघर्ष के बाद तमाल कृष्ण महाराज मुसलमानों से जमीन के कागजात लेकर आए और श्रील प्रभुपाद जी को दिया। ऐसे महाराज जी प्रभुपाद जी की सेवा के लिए मौत के मुंह में भी घुस जाया करते थे। महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी के सोल्ड आउट डिसाइपल थे। उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। महाराज जी जब मैनेजमेंट में होते थे तो वे वज्र से भी ज्यादा कठोर होते थे, पर जब वे भक्तों के साथ होते थे तो वे कमल के समान कोमल होते थे। महाराज जी अंदर से इतने पवित्र थे कि जब भी वो किसी भक्त को डांटते तो उस भक्त के सारे विकार दूर हो जाते थे। ऐसे महाराज जी के शब्दों में बड़ी ताकत और पवित्रता थी। महाराज जी की प्रीचिंग इतनी जबरदस्त होती थी कि जब भी कोई उनके संपर्क में आता था तो वो भक्त बन ही जाता था। जब श्रील प्रभुपाद जी इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तब प्रभुपाद जी का बेटा, जिसका नाम मथुरा मोहन डे था, उसने इस्कॉन पर केस कर दिया कि इस्कॉन की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब मेरी है। उसने इतना जबरदस्त केस रेडी किया कि ऑलमोस्ट इस्कॉन खत्म होने वाला था, पर आखिरी समय में तमाल कृष्ण महाराज आए और उन्होंने मथुरा मोहन डे के सारे आर्गुमेंट्स के छित्तर उड़ा दिए और जो इस्कॉन केस हारने वाला था उसको बचाया और फाइनली जिता भी दिया। ऐसे महाराज जी एक पावर हाउस थे। मित्रों, अब मैं जिस घटना की बात करने वाला हूँ ये इनकी फाइनल डेज की है। तमाल कृष्ण महाराज जी को रोज प्रभुपाद जी से सिग्नल मिल रहे थे कि तुम मेरे पास आ जाओ। तब महाराज जी अपने शरीर के अंत के लिए प्लान किया। एक दिन पुलिया में महाराज जी कार में थे। तब महाराज जी अपने ड्राइवर को बार बार यह कह रहे थे कि गाड़ी तेज चलाओ, गाड़ी तेज चलाओ। तब ड्राइवर ने बहुत तेजी से कार चलाई। तब महाराज जी के कार का एक्सीडेंट हो गया और महाराज जी अपने गुरु के पास चले गए। ऐसे एक्सीडेंट महाराज जी ने जानबूझकर कराई जिससे वे प्रभुपाद जी की सेवा में पहुंच सके। ऐसे मित्रों, महाराज जी एक क्लास 1 प्रीचर, ग्रेट बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर, ग्रेट मैनेजर, ग्रेट डिसाइपल, ग्रेट गुरु और अपने गुरु के अत्यंत शरणागत थे।
आज उनकी वजह से इस्कॉन है और हम उन्हीं की कृपा से भक्त बन पा रहे हैं। हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज की जय।